था ना आप लोग के चक्कर में बीच में बोलता था। आज हम लोग क्या हेडिंग देंगे बाबू? प्रॉपर्टी, ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रॉपर्टी ऑफ बाबू किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऑफ बाबू लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म के हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। मेरा बेसिक क्वेश्चन सब हो गया, ठीक है ना? अब आगे जो भी क्वेश्चन आएगा बाबू, जो कल बेसिक क्वेश्चन करवाए वही सब का यूज आएगा आगे, ठीक है ना? जो भी आगे आएगा बाबू वही सब क्या आएगा? यूज आएगा, ठीक है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? मान लेते मेरा क्या कोई F1t क्या है? मेरा फंक्शन है, ठीक है ना? F1t में वो क्या है? कोई फंक्शन है। अगर इसका हम लोग लैपलेस निकालेंगे बाबू, इसका लैपलेस निकालेंगे बाबू, अगर F1t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर F1s है बाबू, F1s है, ठीक है। एक दूसरा फंक्शन लेते हैं f ऑफ टू, क्या लेते हैं? एक दूसरा फंक्शन F2t लेते हैं बाबू, ठीक है। ठीक है सर, एक सेकंड फंक्शन लेते हैं क्या? F2 इंटू टी, ठीक है ना? F1 F2 दो हमको लेना है, इसलिए हमने F1 F2 डिफाइन किया, ठीक है ना? तो इसका अगर लैपलेस निकालिएगा बाबू तो इसका कुछ लैपलेस आएगा। इस फंक्शन का मान लीजिए लैपलेस का कुछ वैल्यू आएगा, उसको हमने क्या मान लिया? F2 ऑफ S मान लिया। कोई दिक्कत है? कुछ वैल्यू आएगा ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में। T फॉर टाइम डोमेन बाबू, S फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है ना? आप लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़ो, वहां पे टाइम और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है ना? तो लैपलेस ऑफ बाबू, जो लैपलेस ऑफ क्या? A इंटू F1t प्लस B इंटू F2t, अगर दोनों फंक्शन को एक साथ कर दिया जाए बाबू, उसके बाद इसका अगर लैपलेस निकाला जाए बाबू, ठीक है ना? तो जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, जो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होता है बाबू, वो मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म मेरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? A इंटू लैपलेस ऑफ कितना? F1t, ठीक है। A इंटू लैपलेस ऑफ क्या बाबू? F1t। बात समझ में आ रही है? हमने क्या माना बाबू कि F1t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म, जैसे मान लो कोई F1t फंक्शन है, sin t cos t e के पावर t कुछ हो सकता है, उसका लैपलेस आ गया, मान लो कुछ वैल्यू आ गया फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो उसको हमने F1s मान लिया। F2t का लैपलेस अगर F2s है बाबू, तो ये दोनों फंक्शन को F1t F2t को क्या करो? ऐड कर दो कोई कांस्टेंट के साथ गुना करने पर, है ना? कांस्टेंट के साथ गुना करके उसके बाद ऐड कर दो। तो इस केस में क्या हुआ वो, हम लोग इसको लैपलेस जो निकालना है तो हमने इसको सेपरेट निकाल सकते हैं। जो कांस्टेंट है वो लैपलेस के बाहर कांस्टेंट कॉमन हो सकता है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है सर। तो b इंटू कितना हो जाएगा वो? लैपलेस ऑफ कितना? F2t हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। इसी को F1t का लैपलेस हमने क्या माना बाबू? F1t का लैपलेस F1s माना। कुछ नहीं करना, अरे इसमें कुछ है ये नहीं कंसेप्ट, ठीक है ना? बच्चा वाला खाली है। F1t का क्या माना? लैपलेस। तो इसी को हम लोग F1s लिख सकते हैं और प्लस b इंटू कितना हो जाएगा? F2s हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बाबू, ये जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आपका है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है ना? फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है बाबू आपका कौन सा है? फर्स्ट जो प्रॉपर्टी बाबू, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, LINEARITY। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। बात समझ में आया? अरे कुछ नहीं करना इसमें कांस्टेंट टर्म को लैपलेस को बाहर निकालो, जैसे इंटीग्रेशन में हम लोग किए, ठीक है ना? जैसे इंटीग्रेशन में किया वैसे यहाँ सर सबसे नीचे सर कैसे आया सर, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। हमने क्या माना बाबू? कोई F1t है sin t cos t, उसका लैपलेस हमने F1s मान लिया, F2 की लैपलेस F2s मान लिया। अब ये F1t या F2t को हमने एक साथ ऐड कर दिया कोई कांस्टेंट के साथ गुना करने पर। एक जगह 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, b की जगह 1 2 3 4 कुछ हो सकता है। इसको हमने क्या किया बाबू? दोनों फंक्शन को F1t F2t को ऐड कर दिया कांस्टेंट के साथ गुना करने पर, है ना? गुना करने के बाद तब इस केस में लैपलेस निकालोगे तो इसका अलग लैपलेस निकालो और इसका अलगे निकालो और उसमें कांस्टेंट कॉमन ले लो। तो वही तो किए हैं, ठीक है ना? देखिए एक एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। सुनना, एक आगे एग्जांपल करवाते हैं, ठीक है? एक आगे एग्जांपल करवाएंगे बाबू, एगो ना करवाएंगे, बहुत सारा करवाएंगे। जैसे मेरा क्या है? t² + 1 है के होल स्क्वायर। आपका इसका क्या निकालना है बाबू? लैपलेस निकालना, ठीक है ना? इसका आपका क्या निकालना है? लैपलेस निकालना, ठीक है। इसका क्या निकालना बाबू? लैपलेस निकालना, पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जैसे e के पावर कितना है बाबू? e के पावर 80 - 1 अपॉन a है, इसका आपको लैपलेस निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकालना बाबू? लैपलेस निकालना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन,
लैप्लेस ऑफ किसका बाबू, e के पावर -80 और +1 अपॉन कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। इसका आपको लैप्लेस निकालना। फोर्थ नंबर क्या है बाबू, 4-5 को दे देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे सबको। t² +1 के होल क्यूब, ठीक है, t² +1 के बाबू होल क्यूब, ठीक है। तो इसका आप लोग लैप्लेस निकालिए। फोर्थ नंबर लाइट भी लैप्लेस ऑफ इसका होल क्यूब। फिफ्थ नंबर क्या है बाबू, फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर क्या है बाबू, कहाँ लिखे, इधर तो हमको सोल्व करना पड़ेगा ना। फिफ्थ नंबर क्या है बाबू, लैप्लेस ऑफ sin t प्लस cos t का होल स्क्वायर। ये आपको इस सबका आपको क्या निकालना बाबू, लैप्लेस निकालना, ठीक है ना। और कुछ है, चलिए इतना निकालते हैं, आप लोग का कंसेप्ट फिर धीरे धीरे क्लियर होगा। दिख रहा है ना साफ सबको, लिखे बाबू, लिखे, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो ऊपर इरेज करेंगे, है ना। चलिए 20-21 हुआ, जल्दी लिखिए, लिखने में ज्यादा टाइम ना देंगे। बच्चे अब आप लोग फ्री हो क्या बाबू, बोलिए क्या सर? क्या क्या बोलिए, लिखना है और क्या करना है। लिख लीजिए सर। बाबू क्या निकालना है हमको, लैप्लेस निकालना, ठीक है ना। क्या निकालना है बाबू, लैप्लेस निकालना है। किसका निकालना है, तो t² +1 का होल स्क्वायर है बाबू, इसका हमको क्या निकालना है, लैप्लेस निकालना है ना। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या किया, ये हम डायरेक्ट स्क्वायर का लैप्लेस नहीं निकाल सकते, इसको कैसे, a + b के होल स्क्वायर में तोड़ दो ना, a² +1 इसको होल स्क्वायर में तोड़ दो। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, सेपरेट सेपरेट, यहाँ पे क्या दो फंक्शन है ना बाबू, f दोनों क्या है मेरा एडिशन में, तो इसका हमने अलग लैप्लेस लगाया, इसमें अलग से लैप्लेस लगाया बाबू, और सेकंड वाले में अलग से लैप्लेस लेंथ लगाया, क्या ना। तो वैसे यहाँ करेंगे। तो इसको बाबू हमको लैप्लेस निकालना है, तो पहले इसको क्या कीजिए, a + b के होल स्क्वायर में तोड़िए, तो a² प्लस बाबू कितना 2t² +1, ठीक है। अब इसमें हर एक टर्म का लैप्लेस निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कल बताया था बाबू, कल लास्ट क्लास में t के पावर n का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है, n के फैक्टोरियल होता है s के पावर n + 1, है ना। बताए थे, नहीं पढ़ के आए तो आप लोग, हम क्या कर सकते हैं, हमको सब चीज बता ही दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, लैप्लेस ऑफ t के पावर 4 का लैप्लेस निकालिए, प्लस 2 कॉमन लेके बाबू लैप्लेस ऑफ किसका, t² का निकालिए, और प्लस लैप्लेस ऑफ 1 का बाबू, ठीक है। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है ना सभी को। अब t4 का लैप्लेस बाबू कल बताएं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, सर सब वो सेपरेट कर देंगे सर। हाँ बाबू सेपरेट कर देना, तब ना लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये सब सेपरेट हो गया, अब यहाँ पे आप आराम से लैप्लेस लगाइए। t के पावर 4 का बताते हैं बाबू, कल तो बताए थे ना। t के पावर n का, तो n का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल बटा s के पावर कितना बाबू 4 + 1, दिख रहा है आप लोग को जी, ज्यादा नीचे हो गया। चलिए ठीक है बाबू, प्लस क्या है 2 है, 2 ले लेंगे। t² का लैप्लेस कितना होगा, तो 2 के फैक्टोरियल हो जाएगा बाबू, बटा s³ आ जाएगा। 2 + 1 करेंगे, और 1 का तो पता है सर 1/s हो जाएगा, ठीक है। 4 के फैक्टोरियल को तोड़िएगा बाबू, का कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 दूनी 24, 4 का फैक्टोरियल 24 से होगा ना। इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए बाबू, तो 24/s5 24 अपॉन s के पावर 5, ये s है 5, इसको मत पढ़िएगा, ठीक है ना। ये आपका s के पावर 5 है, और ये 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 × s⁻³ प्लस 1/s, ठीक है। तो बनाइए इसका पहला, सेकंड हम बता रहे हैं, फिर जल्दी लिखिए बाबू, एकदम ना दिखता है।
लिख लिए बाबू? यस सर लिख। चलिए अच्छी बात है। सेकंड बनाएंगे। सेकंड बाबू ई के पावर क्या है? 80 है। यहाँ पे ए के पावर 80 है ना। ई के पावर क्या बाबू? क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को? ना दिख रहा है? ना दिख रहा तो बोलो देखो। दिख रहा है सर। चलिए अच्छी बात है। तो ठीक यहाँ है बाबू क्या सर। सेकेंड नंबर क्या है बाबू मेरा? ई के पावर 80। लैप्लेस किसका निकालना है? ई के पावर 80 -1 अपॉन ए है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? ए मेरा कांस्टेंट है ना, तो जब ए कांस्टेंट है तो उसको कॉमन बाहर निकालो। अभी प्रॉपर्टी बता, तो 1/a बाहर हो जाएगा। फिर किसका निकालेंगे बाबू? लैप्लेस ऑफ ई के पावर 80 का। ठीक है, और इसको पूरे में बाहर निकाल लीजिए, और माइनस लैप्लेस ऑफ किसका बाबू? 1 बच गया कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है, तो 1/a हो जाएगा बाबू। ई के पावर 80 का लैप्लेस तो कल बता देते हैं फार्मूला में। ठीक है ना, जितना भी फार्मूला बताया बाबू उसको याद रखना। 1/s - a हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 1/s हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो a से इधर एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1/a हो जाएगा बाबू। s माइनस बाबू क्या बचेगा? -s + a बच जाएगा। -s + a अपॉन कितना हो जाएगा? s × s - a हो जाएगा। s कैंसिल हो गया और a कैंसिल हो गया। क्या बचेगा बाबू? 1/s × s - a बच जाएगा। ठीक है, तो ये लैप्लेस हो गया आपका ये सेकेंड नंबर का। आई बात समझ में? थर्ड बाबू, थर्ड नंबर बन जाएगा आप लोग से? हाँ सर। बन जाएगा सर। बड़ी कुहर के बोलते हैं बाबू। यस सर बन जाएगा। ये नंबर बन चलिए गया। ठीक है। फोर्थ नंबर बाबू, फोर्थ नंबर भी आसान है। टी क्यू के इसको क्या करो? ये क्यू है बाबू, t² + 1 का क्यूब है, इसको a + b के होल क्यूब पे तोड़ दो, आंसर लूट लेना। ठीक है ना। थर्ड फोर्थ नहीं बनेगा तो चूल्हों में पानी लेना बाबू, क्या कर सकते हैं हम इसके सिवा, कोई चारा थोड़ी है। फिफ्थ नंबर बाबू क्या कह रहा? लैप्लेस ऑफ, ठीक है, फिफ्थ नंबर आपका क्या कर रहा है बाबू? sin t और प्लस cos t का होल स्क्वायर का लैप्लेस कर रहा। तो हमको sin t का पता है, cos t का पता है, लेकिन स्क्वायर का पता नहीं है। ठीक है ना, तो स्क्वायर का नहीं पता तो इसको पहले ब्रेक करो। लैप्लेस ऑफ कितना? sin² t + b के होल स्क्वायर में ब्रेक करो बाबू, प्लस cos² t + 2 sin t × cos t। ठीक है, sin² थीटा cos² थीटा कितना होगा? 1 होगा, 1 हो गया। 2 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा sin 2 थीटा हो सर जाएगा। म्यूट करने के लिए बोलिए ना। कौन है बाबू? बाहर निकाल देते हैं, ये सब नहीं पड़ेगा तो क्या करेंगे? क्या नाम है नाम बताइए ना, निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, ये 1 प्लस क्या होगा? sin क्या हो गया? फॉर्मूला का साइड में लिख दीजिए ना, दिमाग में आ जाएगा कि इस पे वृद्धि किए हैं। हाँ बाबू, तो दिमाग में आ जाएगा तो आप तोड़े ना उसको, मतलब जो लिखे ना उसको साइड में लिख देना। बाबू आप लोग मैंने इतने अब थोड़ी हो, इतने भोले थोड़ी हो बाबू। sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। ठीक है ना, अब फार्मूला दिमाग में आएगा, फार्मूला पढ़ के आइए। ठीक है ना, अब ऐसे बच्चा की तरह सर हमको बगल में कौन सा फार्मूला वो भी लिखे, तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई होता है बाबू। मैंने तो दूध पीने वाला जो बच्चा होता है वो सब 5-6 वाला बात बोल रहा है, उससे भी ना बोलता है। सही बोल रहे हैं सर। मैंने आप कल पढ़ के नहीं आइएगा, खाली जाइएगा ऐसे कॉपी आज पढ़ा दिए, लिख लिए, लिखता भी नहीं होगा ना। चीनी मूंगफली खाता होगा, अभी जो रफ में लिखा फिर शाम को खा के फेंक दिया।
अब फिर ना उसको रिवीजन करना है ना कुछ करना है बाबू, तो ऐसे सब टीचर सब लोग हम लोग पे कितना दीजिएगा, थोड़ा पढ़िए ठीक है ना, ऐसा नहीं हम कोई टॉप चीज नहीं यूज किया कहीं, ये सर कोई बात ना। ठीक है ना। सही बोल रहे हैं सर। कंटिन्यू कीजिए सर, यस सर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है बाबू, देखिए साइन स्क्वायर ना यहाँ उठाता की रहता ठेला वाले जावला ना उठाता, रिक्शा वाले जावला ना उठाता रहता, ठेला वाला बाबू अरे अरे भाई शांत रहो। कौन है बाबू, यही होता है लिंक को मन करने से। ठीक है बाबू, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन टी प्लस कोस टी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बाबू, और 2 साइन इनटू कोस बी बराबर क्या होता है, साइन 2a होता है। अब इसका तो लैप्लेस निकालिए, क्या दिक्कत है, तो 1 का लैप्लेस निकालिए, साइन 80 का लैप्लेस निकालिए। साइन का कल बताया ना, साइन 80 का क्या होता है, a बटा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ a की जगह क्या बाबू 2 है, इसी फार्मूला को लगाइए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, लैप्लेस ऑफ 1 निकालेंगे बाबू, प्लस लैप्लेस ऑफ किसका निकालेंगे, साइन ऑफ 2t का निकालेंगे, ठीक है। 1 का लैप्लेस तो इतना दिन से बता रहे हैं, ठीक है ना, 1/s हो जाएगा। अब प्लस साइन 2t का कितना होगा, तो साइन 80 का लैप्लेस कितना होता है बताइए आप लोग, कहाँ लिखे आप लोग, तो ऑल पिस्तौल रहते हैं। लैप्लेस ऑफ बाबू साइन 80 का, ठीक है, कितना होगा, a बटा s स्क्वायर ए प्लस बाई a ए स्क्वायर स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, अभी b स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, ए स्क्वायर, a स्क्वायर है ना। तो एक जगह यहाँ पे कितना बाबू 2 है, एक जगह 2 है, फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो कितना हो जाएगा 2/s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना 4 है ना। अब ज्यादा माने तो इसको एलसीएम लेकर सोल्व कीजिए, तो s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ऊपर में s स्क्वायर प्लस 4 बाबू, इधर से 2s चल जाएगा है ना, तो सोल्व कीजिएगा अपना। तो ये मेरा बाबू क्या था, लिनियरिटी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था, कुछ बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ना। लिखिए फिर इरेज करेंगे टोटल, आई दो को बना के लाना। सर एलसीएम लेके आगे सर हल कर देंगे कि सर इतना ही पर छोड़ देंगे। ना बाबू एलसीएम लेके हल कर देना है, ठीक है ना, एलसीएम लेके हल कर देना आप लोग को, छोड़ना जो नहीं आंसर है। जो निकला सर उसको एलसीएम लेकर फिर से हल करेंगे। अरे बाबू मेरे तो ये अभी सोल्व नहीं होगा जी, इसका एलसीएम लो ना ना। सर वही पूछ हाँ, रहे थे। हाँ तो इसको सोल्व करना है, लिखिए जल्दी से। लास्ट में सी नहीं लिखे हैं। हे देवा हो देवा, सी का हमने इंटीग्रेशन पढ़ रहा है एकदम, नहीं पढ़वे नहीं करता। नहीं मैंने एगो कांस्टेंट जोड़ दीजिए ना सर, जो हम लोग इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में कैसे करते थे, लास्ट में सी ना लिखे, हद करता है जी, हम ना देखे ऐसा विद्यार्थी। इसमें नहीं सी आता बाबू। हाँ लेकिन स्टूडेंट है, खतरनाक स्टूडेंट है। जोड़ दीजिए सर। बाबू आप लोग 6:47 में जो बैच चलता है बाबू, बच्चन वाला अलजेब्रा चल, आज फिजिक्स चल रहा है, ठीक है ना, कल तो टेस्ट होगा, उसके ऊपर वीकली टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में क्या बता रहे हैं, पेंडुलम बता रहे हैं, एसएचएम मोशन, ये सब सर बता 4 रहे हैं। आंसर आया सर। आंसर इसका 4 कैसे आएगा बाबू, ऊपर नीचे सब कट गया क्या, हे हाँ देवा हो सर देवा, कट गया सर। कट गया। नहीं सर नहीं हाँ। कटा है। सर करके देख लीजिए सर, उतना ही है। प्लस 4 बटे s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 आएगा सर, 2 कैसे आएगा। तो कट गया, वाह, नहीं कटा सर, कैसे कट जाएगा। तो आप ही लोग ने बोल रहे 4 आया है। नहीं सर नहीं कटेगा। कोई कह रहा कटेगा, कोई कह रहा। अरे बाबू सोल्व करो, इतना हूँ हद मत करो, ठीक है। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे बाबू, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी मेरा क्या कहता है बाबू, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग, SHIFTING बाबू, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी। देखिए बाबू ये क्या कहता है, ठीक है ना, ये मेरा क्या कहता है बाबू, कुछ नहीं कहता ज्यादा, ठीक है ना। जैसे मान लेते क्या बाबू, स्मॉल एफ ऑफ एस अगर है, स्मॉल एफ ऑफ टी का लैप्लेस अगर बाबू, लैप्लेस बाबू, लैप्लेस
स्मॉल एफ ऑफ टी का लैपलेस बाबू अगर मेरा क्या एफ ऑफ एस है, ठीक है, तो इसी में बाबू अगर इसी में टाइम में ई के पावर अगर 80 से हम गुना कर देते हैं, ई के पावर 80 इंटू एफ ऑफ टी, ठीक है, तो अब इसका लैपलेस क्या होगा? अगर एफ ऑफ टी का लैपलेस एफ ऑफ एस है बाबू, तो अगर इसी में जो एफ ऑफ टी था बाबू उसी में ई के पावर 80 से अगर गुना कर देते हैं बाबू, तब इसका जो लैपलेस होगा, तब इसका जो लैपलेस होगा वो जहां जहां एस है वहां वहां एस माइनस ए से ये कर देना, ठीक है ना, रिप्लेस कर देना। इस केस में इसका जो लैपलेस आ जाएगा बाबू एफ ऑफ एस माइनस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ टी का अगर एफ ऑफ एस है तो जैसे ही एफ ऑफ टी फंक्शन के बगल में अगर ई के पावर 80 से गुना हो रहा है तो उसका लैपलेस जो आएगा बाबू एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करना है। यहाँ पे एस है ना तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? एस माइनस ए से, ठीक है। यही आपका प्रॉपर्टी कहता है। जैसे क्वेश्चन देते हैं, क्या बाबू? सर जो आप छोड़े हैं उसका सॉल्व कीजिए था, हमको नहीं कट रहा है, पूरा कट जा रहा है सर, पूरा सॉल्व कीजिए था। हे देवा देवा तो करो सर करिए मेरा एक बार। देखो सोल्व करो इसको। 1/s प्लस कितना 2/s पूरा तो नहीं कट रहा है सर। स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये सब तो कैसे पता नहीं कैसे काट दे रहा है। कितना एलसीएम? s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से कितना हो जाएगा? एस स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2s, है ना। अब यहाँ से इसको आप क्या सोल्व करोगे? एस स्क्वायर प्लस 2s अब प्लस 4 अपॉन कितना हो गया? s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। अभी सोल्व होगा? बताइए कुछ। इसका फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए बाबू। अब इसको फैक्टर करोगे तो 4 को तोड़ोगे तो 2 कैसे आएगा? फैक्टर होगा? कटेगा नहीं सर। कैसे बाबू कैसे आप काट दिए जी? नहीं कटेगा। मैंने आप लोग मैंने एकदम पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। कल से बाबू लिंक आपका पर्सनली जाएगा, ठीक है ना। वो हो गया 2 दिन 3 दिन, ऐसे तो मेरा यही रह जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तो आप लोग आए रह गए, नहीं हो कट रहा उसको भी काट दीजिएगा, ठीक है ना। कल से लिंक पर्सनली जाएगा बाबू, जैसे 6 बजे जाता है उसी तरह से जाएगा। पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है बाबू। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू? कि अगर एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है यहीं पे छोड़ देना, ठीक है ना, नहीं कटेगा, यहीं पे आप लोग छोड़ देना। कोई फंक्शन है बाबू तो उसका लैपलेस अगर एफ ऑफ एस है तो अगर टी एफ ऑफ टी को ई के पावर 80 से गुना कर देंगे तो लैपलेस क्या होगा, ठीक है ना। जैसे आप ये इसका देखो एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल बाबू, अगर cos 3t है, इसका लैपलेस जानते हो तो ई के पावर इसी में बाबू अगर ई के पावर 80 से गुना कर दें तो अभी इसका लैपलेस कितना हो जाएगा? ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है। अब 80 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 कुछ ले सकते हो, ठीक है ना। तो 80 लो, या तो हम लोग 2 लेंगे तो 2 भी लेके कर सकते हैं। 80 लिखा गया तो 80 लेके करो। तो देखो हम कैसे करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे? ई के पावर 80 है ना, तो हम लोग पहले लैपलेस ऑफ किसका निकालेंगे? लैपलेस ऑफ cos 3t का निकालेंगे। तो cos 3t का लैपलेस हमको पता है सर, कितना होता है? s बट्टा एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही होता है ना cos 80 का। cos 80 का s बट्टा एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना बाबू? अब प्रॉपर्टी यूज करना, ई के पावर 80 से मल्टीप्लाई हुआ है। कौन इतना खरखुर कर रहा है जी? समझ में? म्यूट करिए बाबू, नहीं पढ़ने की इच्छा तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। या तो म्यूट कीजिए, नहीं तो नहीं इच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं। सर वीवो है। हाँ तो ये निकाल देंगे, वेटिंग रूम में डाल देंगे। तो cos 3t का हमको आ गया। तो अगर इसी में बाबू क्या e के पावर 80 cos 3t है ना, 3t।
तो cos 3t का तो हमको पता है, अभी के पावर जैसी 80 आएगा बाबू, तो जहां जहां s रहेगा, जहां जहां s रहेगा, जहां जहां मेरा बाबू s रहेगा, उसको किससे रिप्लेस कर देना, s माइनस s है, ठीक है ना। तो जहां जहां s है बाबू, यहाँ पे जो टर्म है उसी को रिप्लेस कर देना। तो कितना हो जाएगा, s माइनस a बट्टा s माइनस a का स्क्वायर, s माइनस a का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। ये है बाबू s माइनस a है, ठीक है। तो ये लैपलेस हो गया। एग्जाम्पल 2 बाबू, सर ना समझ, हाँ बाबू बोलिए। सेकंड लाइन लिखे हैं वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट थर्ड लाइन लिख देंगे तो नहीं होगा? हाँ बाबू, काहे नहीं होगा, बढ़िया से लिखेगा तो बढ़िया मार्क्स देगा, जितना शॉर्टकट कीजिएगा मार्क्स वो शॉर्टकट देगा, होने का क्या नहीं होगा। आप जब आप जानना करते तो थोड़ा एक लाइन लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। लैपलेस ऑफ बाबू e के पावर अगर मान लो -2t है, ठीक है, और cos sin 3t ले लेते हैं, sin 3t ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग किसका निकालेंगे बाबू, पहले sin t का निकालेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग किसका निकालेंगे, sin 3t का लैपलेस निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस है ना, माइनस है बाबू, तो यहाँ देखो यहाँ प्लस था सर, तो माइनस से शिफ्ट किए हैं, तो यहाँ माइनस रहेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस से शिफ्ट करेंगे। तो बात समझ में आती है, अरे ना समझ में आती है तो ए को माइनस ए से रिप्लेस कर देना, ए को माइनस ए से रिप्लेस कर देना, तो यहाँ प्लस नहीं आ जाएगा, है ना। ठीक है बाबू, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बताइए। पहले हम लोग किसका निकालेंगे बाबू, लैपलेस ऑफ sin 3t का, लैपलेस ऑफ किसका निकालेंगे बाबू, sin 3t का निकालेंगे, है ना। ठीक है सर, तो sin 3t का लैपलेस हमको पता है सर, ये आप तो बताइए किए हैं, क्या होता है sin 80 का a बटा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, a की जगह क्या 3 है, तो 3 बटा s स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत। अब उसके बाद e के पावर -2t है, तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए, ये उसके बाद निकालिए e के पावर -2t से गुना करके। नीतीश के राज्य में इतना पावर कट नहीं होता, दिन भर पावर कट किए हुए। ठीक है बाबू, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, e के पावर -2t का निकालेंगे, है ना। तो लैपलेस किसका करेंगे बाबू, लैपलेस ऑफ e के पावर -2t इनटू sin 3t, ठीक है। ठीक है सर, तो अब जहां जहां s है वहां वहां क्या चीज से रिप्लेस कर देंगे, माइनस है ना, तो माइनस है तो प्लस से रिप्लेस करना बाबू, यहाँ प्लस था तो माइनस से रिप्लेस किए, अगर यहाँ माइनस रहेगा बाबू तो यहाँ प्लस डालना, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, तो ये 3 था बट्टा एस स्क्वायर बाबू, अब एस को किससे रिप्लेस कर देंगे, एस प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे, टाइम शिफ्ट हुआ ना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो एस को किसके रिप्लेस कर देंगे बाबू, एस प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे, का स्क्वायर और प्लस 9। अब ज्यादा शौक है तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 बट्टा एस स्क्वायर प्लस बाबू कितना हो जाएगा 2 ये भी हो जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस 4s आ जाएगा, अब प्लस 4 हो जाएगा, अब प्लस 9 हो जाएगा, 4 9 13 हो जाएगा, तो 3 बट्टा एस स्क्वायर अब प्लस 4s प्लस 13, ये आपका आंसर हो गया बाबू। एगो आप लोग बना के दिखाइए यहीं पे बाबू, अगर साइन की जगह कॉस रहेगा तो थर्ड नंबर बाबू, लैपलेस ऑफ e के पावर -5t और cos 5t बाबू, ठीक है। इसको बना के दिखाइए, बनाइए जल्दी से, आप लोग खाली परेशान करते हो, जल्दी से बनाए बाबू। e के पावर -5t cos 5t, यही सब आपको आएगा बाबू, 6 मार्क्स में तो ना पूछेगा, लेकिन 1 मार्क्स में यही सब आएगा, 1 मार्क्स 4 मार्क्स
s+5/s+5 के होल स्क्वायर प्लस 25 होगा सर। इसको कैलकुलेशन और कर देते हैं। हाँ कीजिए, हाँ सही बात है। देखिए इसी तरह बनाना है, कुछ करना थोड़ी था। बन गया सभी से? s+5/s² प्लस 10s प्लस 50 होगा सर। चलिए आगे सभी का बाबू। जी सर, जी सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, आ गया तो बना लीजिए। नेक्स्ट बाबू 4 नंबर। चार नंबर बनाइए। 3 नंबर था बाबू, 4 नंबर बनाइए। 4 नंबर बनाए बाबू। अगर क्या लैपलेस निकालना है बाबू, e के पावर -t t के पावर 5 बनाइए 4 नंबर। e के पावर -t बाबू, t के पावर 5 का लैपलेस निकालिए। क्यों इतना आप लोग सब्जी बेच रहे हैं बाबू? सर ज्योति कुमार यह सब मैथ के साथ मेजरमेंट का भी याद कर रही है। बाबू म्यूट कर लीजिए। चलिए सर इसका आंसर कितना है? 5 + s बटा बाबू ये तो आसान है ना। उसका सर जो ए cos 5 e⁻⁵t cos 5t था उसका। सर 5 फैक्टोरियल अपॉन s+1 का पावर 6 होगा इसका। चलिए हाँ बाबू सही है। इसका आंसर बनाइए ना। बनाना ही पड़ेगा, आप लोग थोड़ा सा ना पढ़ना चाहते हैं जी। बन गया सर, बन गया। जाओ बाबू 3 किसका नंबर सर? के 3 नंबर 3 नंबर। 120 लिए में +1 पर पावर 6 होगा सर। हाँ बाबू चलिए अच्छी बात है। cos 5t का मेरा कितना होता है? s बटा कितना होता है? s² प्लस 25 हो जाएगा। और उसके बाद e के पावर 5t है, ठीक है। तो s को किससे रिप्लेस कर दें बाबू? s+5 से। तो ऊपर में s+5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? s+5 का स्क्वायर आ जाएगा। यही हो जाएगा। अब इसको ज्यादा शौक है तो सोल्व कर लीजिए। तो s+5 हो गया ऊपर में बाबू, और नीचे कितना हो जाएगा? s² प्लस 10s प्लस 25 और प्लस 25 कितना हो जाएगा? s+5 बाबू थोड़ा सा नहीं, आप लोग हाथ पे चलने चाहते हैं। s² है s² प्लस 10s बाबू और प्लस 50। यही आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं। इसका में क्या दिक्कत है? ये 120 बटा 120 आ जाएगा बाबू, बटा s+1 के होल 6 आ जाएगा। इसका जो रिजल्ट हो जाएगा बाबू, 5 का फैक्टर निकालोगे 120 हो जाएगा और s+1 के होल 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बाबू एक क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर 5 नंबर लिखिए आप लोग। 5 नंबर लिखिए। लैपलेस ऑफ e के पावर -t बाबू, ठीक है। लैपलेस ऑफ e के पावर -t 3 sin 2t बाबू, माइनस कितना है? 5 cos 2t। इसका निकले दिख रहा है पहले आप लोग को?